कि नीतीश कुमार अगर जो मैच खिला रहा है इसको गांधी मैदान में, तो ये टीम लेके पोलो रोड पर गोल पे गोल मारने से कुछ होता नहीं। मैं जो इस बात को आज 1.5 महीने से कहता आ रहा हूँ कि थर्ड फ्रंट बिहार में बनेगा, थर्ड फ्रंट अब रूप लेने लगा है। चचा भतीजा की राजनीति नहीं चल रही, क्योंकि चचा कुछ और गेम खेल रहा है, भतीजा कहीं चचा के बी टीम के हैसियत से चचा को सहायक हो रहा है। नमस्कार, द एसडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। इस वक्त हमारे साथ वंचित समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ललित मोहन सिंह मौजूद हैं। बिहार की राजनीति पर काफी लंबे समय से ये जाने जाते हैं, बिहार की राजनीति को ये अच्छी तरह से जानते हैं। कई ऐसे विधानसभा के चुनाव को इन्होंने देखा भी है। इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में अब राजनीतिक गतिविधियां जो हैं वो बढ़ गई है, चाहे पोस्टर वार के जरिए हो या ट्विटर वार के जरिए। आइए इन्हीं से हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि जो इस वक्त की राजनीति हो रही है बिहार में, इनको क्या लगता है कि ये राजनीति ठीक है या फिर इससे और बिहार के नेताओं को ऊपर उठना चाहिए। ललित जी, सबसे पहला मेरा सवाल है कि इस साल बिहार में चुनाव है, ऐसे में आप जो इस वक्त राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं उसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, इस वक्त राजनीति तो हो नहीं रहा है। आपको लग रहा है कि राजनीति हो रहा है, इस वक्त राजनीति हो नहीं रहा है। इस वक्त चचा भतीजा का एक कंसोलिडेटेड गेम हो रहा है। वो गेम में दोनों सफल नहीं होने वाले हैं। एक नई पहल यशवंत जी ने शुरू की है बिहार में और चूँकि कि आदरणीय हैं, सब काफ़ी सीनियर व्यक्ति हैं, हम लोग हर तरह से उनकी मदद करेंगे कि एक विकल्प बिहार के लिए बने जो बिहार की बात सोचता हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये चचा भतीजा की राजनीति नहीं चल रही, क्योंकि चचा कुछ और गेम खेल रहा है, भतीजा कहीं चचा के बी टीम के हैसियत से चचा को सहायक हो रहा है। ये बच्चा ये एक बात, छोटी सी बात नहीं समझ पा रहा है कि नीतीश कुमार अगर जो मैच खिला रहा है इसको गांधी मैदान में, तो ये टीम लेके पोलो रोड पर गोल पे गोल मारने से कुछ होता नहीं। नीतीश को कुछ डैमेज नहीं हो पा रहा है, उसके उल्टा उसकी मदद हो रही। यशवंत जी का जो पहल है कि सारे छोटे दल जो बिहार में अपने अपने क्षेत्र से हैं, वो सब इकट्ठे होके, इसी बात पर आ रहा था ललित जी, आज आपकी मुलाकात हुई है यशवंत जी से, क्या लग रहा है बिहार में अब क्या कुछ बातें हुई हैं, क्या हुआ है, ये हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, यशवंत जी की बातें बहुत सटीक और बहुत साफ बातें करते हैं। उनके दिमाग में कोई फंगस रहता नहीं है। आदरणीय हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। वो उनका जो थिंक प्रोसेस है, वो थिंक प्रोसेस से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। वो जो बात कर रहे हैं कि एक ऐसा ग्रुप खड़ा हो जहाँ बिहार की बात हो, व्यक्तिगत स्वार्थ की बात नहीं हो, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं हो, और उसमें हम उनके साथ हैं। मैं जो देख रहा हूँ विकल्प के तौर पर, मैं आपका हमेशा एहसानमंद हूँ कि आपने हमेशा हमारी बात को सुना है, और आज भी आपसे उम्मीद ये करता हूँ कि आपका सहयोग हमको मिलेगा। मैं जो इस बात को आज 1.5 महीने से कहता आ रहा हूँ कि थर्ड फ्रंट बिहार में बनेगा, थर्ड फ्रंट अब रूप लेने लगा है। फार्माकल तक मैंने तैयार करके रखा हुआ था, आज उसमें प्लेयर्स आने लगे हैं। यशवंत जी के पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई है, हमसे भी मुलाकात हुई है, हमसे भी बात हुई है, और बात काफ़ी हद तक एडवांस स्टेज में है। मेरा अपना अंदाज़ा है कि आने वाले 20 दिनों के अंदर में बिहार को एक अच्छा विकल्प यशवंत जी डेफिनेटली दे पाएंगे, और उसमें मैं अपना समझता हूं कि वंचित समाज पार्टी की बहुत अहम भूमिका होगी। सर, चुनाव का साल है और राजनीति जो है वो कुछ भी मतलब उसकी कोई सीमा नहीं होती है। आप बहुत दिनों से राजनीति में हैं, आपने थर्ड फ्रंट की बात कही है, लेकिन चुनाव आते हैं और चुनाव चले भी जाते हैं, जनता वोट दे देती है, लेकिन उसके बाद जो जनता होती है वो सड़कों पर ही रहती है और नेता जो है वो महलों तक पहुंच जाते हैं। क्या वंचित समाज पार्टी कुछ बदलाव करेगी बिहार की राजनीति में? मैंने आपसे पहले भी कहा था, आपको याद होगा, आपके पिछले इंटरव्यू में मैंने कहा था कि वंचित समाज पार्टी का जो एजेंडा है, वो एजेंडा में बहुत क्लियर फंडा है कि 60% बजट जो होगा हमारा, दैट विल बी एग्रीकल्चर बेस्ड बजट। किसानों के लिए और मजदूरों के लिए वो बजट होगा। छोटे छोटे उद्योगों को तरजीह दी जाएगी, नौजवानों को उस छोटे उद्योगों में शामिल किया जाएगा ताकि अनएम्प्लॉयमेंट का हमारा रेट घटे। टूरिज़्म को बढ़ावा देना होगा, चाहे उसके लिए मैं, नीतीश जी मेरी बात माने न माने, उनको आज मेरी बात एक मुद्दा बनाना चाहें वो चुनाव में बना लें, लेकिन
सरकार बनेगी तो जिस स्टेट के पास अपना कोई संसाधन नहीं है, अपना कोई उद्योग नहीं है, वो इंडस्ट्री यहाँ पे ड्रग पेडलर को नहीं जन्म देगी। हम प्रोहिबिशन हटाएंगे ही, हम इतना बड़ा 12,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस स्टेट बर्दाश्त नहीं कर सकते। शराबबंदी की बात कर रहा हूँ। एक शराबबंदी से 12,000 करोड़ का स्टेट को रेवेन्यू लॉस है और 25,000 करोड़ का बिजनेस नीतीश जी का माफिया इससे कमा रहा है, क्योंकि डबल दी रेट पे वो बेच रहा है। तो हमको उस सिंडिकेट को तोड़ना। वंचित समाज पार्टी का सिर्फ एक ही मुद्दा रहेगा क्या, शराबबंदी? नहीं, वंचित वो मेरा मुद्दा है ही नहीं। वो मेरा एक स्टैंड अलग है। मेरा मुद्दा यह है कि किसान और मजदूर और नौजवान, इनको कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम जॉब मुहैया करा सकते हैं, कैसे किसान को ज़्यादा से ज़्यादा उसके पैदावार का हम मूल्य दिला सकते हैं, किस तरह की हम मार्केटिंग करें। मेरे पास सबूत पड़ा हुआ है एक मल्टीनेशनल कंपनी का, जहां अभी मक्का की खरीदारी हो रही है। सरकार का एमएसपी रेट 1700 का है। आप पता करो कि दरभंगा से लेके पूर्णिया तक मक्के की खरीदारी किसानों से ये बड़े बड़े उद्योगपति आके बिहार में कितने में खरीद रहे हैं। किसान से उसकी खरीदारी हो रही है 900 रुपये में। कहाँ है एमएसपी प्राइस? मैं वो एक सिंडिकेट बनाना चाहता हूँ किसानों का, जहाँ उसको अपने सामान को बेचने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वो लुकआउट उस मार्केटिंग कंपनी का होगा जो बिहार के स्टेट में आने पर बनेगी, जो आपका माल खरीदेगी न्यूनतम मूल्य के आधार पे और आपको तुरंत भुगतान किया जाएगा 72 घंटे के अंदर। वो किस प्राइस पे आगे बिकेगा वो तय करेगी बिहार सरकार। वो कोई दूसरा नहीं तय करेगा। कोई गुलाब बाग में बैठा हुआ कोई अड़हतिया नहीं तय करेगा कि किस भाव से माल बिकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया ललित जी आपका। तो साफ तौर पर ये देखिए, यशवंत सिन्हा से आज ललित मोहन सिंह की मुलाकात हुई है। बिहार में एक बहुत बड़ी बात होने जा रही है, थर्ड फ्रंट बनने जा रहा है, ये कहा है ललित मोहन सिंह ने। देखना होगा कि इस साल चुनाव साल है, वादे बहुत सारे किए जाएंगे। जनता को इन वादों को ध्यान में रखते हुए एक अच्छी सरकार बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जनता है, सब जानती है, फैसला जनता कर लेगी। अपने सहयोगी राजेश कुमार के साथ मैं देवाशीष कुमार, द SD न्यूज़, पटना।